इस्तीफा दे दिया। अब पैरा ट्रूपर्स पर अब बात कर रहे थे, क्या इसका मतलब ये है कि वाकई बानी पीटीआई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इतने सारे एहतजाजों में नाकामियां और वैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पोजीशन बनती जा रही है, क्या इस चीज का इदराक हो गया है कि पैरा ट्रूपर्स की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ काफी पीछे चली गई है? अगर मैं ये तस्लीम कर लूँ कि सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह हामिद रजा साहब जो हैं उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है, अगर मैं ये मान लूँ कि वो सियासी जो पीटीआई की कोर कमेटी है और जो सियासी कमेटी है उससे मुस्ताफ़ी हो रहे हैं या हो गए हैं, और अगर ये मैं मान लूँ कि वो सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, तो पार्टी तो नेशनल असेंबली से गई, क्योंकि वो जो 41 सीट्स हैं या वो जो 91 सीट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो किसको दी थी? उनको ही दी थी ना, सुन्नी इत्तेहाद में गए थे। इंडिपेंडेंस की तो कोई पार्टी नहीं होती ना। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। बुशरा बीबी, पार्टी के हर फोरम पर उनकी ऐसी की तैसी हो रही है। बिल्कुल मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, चाहे वो कोर कमेटी है, चाहे वो सियासी कमेटी है, चाहे वो इस्तीफों से मुतालिक मेरा छोटा सा सवाल है इस पे, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। बुखारी साहब, हमने देखा कि जब 9 मई वाला वाकया हुआ तो उसके बाद बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने और बहुत सारे इस्तीफे भी आए। अभी हामिद खान साहब का पहला इस्तीफा है और बाकी अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अभी इसमें कन्फर्मेशन नहीं है। तो बुखारी साहब, इसका मतलब ये है कि क्या वाकई आगे जाके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप में से बड़े इस्तीफे आ सकते हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और फिर वही वाला जो एक हमने दौर देखा आपसे कुछ महीने पहले दोबारा शुरू होगा? ये ना आपने मुझे छेड़ दिया। अच्छा खासा मैं जा रहा था, अवॉइड कर रहा था कि इसके ऊपर रेजिग्नेशन भी मेरे माइंड में सवाल था लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो मैंने कहा ना कि पार्टी के साथ जो डेडिकेटेड डिवोटेड लीडरशिप है वो तो कहीं नहीं जाती ना। हाँ, लेकिन जो ये पैराट्रूपर्स हैं, जो फसली बटेरे, ये भाग जाते हैं, हमेशा भाग जाते हैं। 9 मई को भी भागे थे। आप इशारा जिस तरफ कर रही हैं वो मेरे नज़दीक उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि क्या ऐसा कुछ होने वाला ये पार्टी की हैयत जो है, जो इसकी कंपोजिशन है, यही रहने जा रही है या इसमें कोई तब्दीली होने जा रही है? अगर तो हम वो प्रोपेगेंडा सुने जो इस पर नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे हो रहा है, ये प्लानिंग, ख्वाहिश या मंसूबा हो सकता है। होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके ऊपर बेपनाह बात जो है वो की जा रही है। अब आज ये बुशरा बीबी का मैंने सवाल किया था, आपने मुझे डिट्रैक्ट कर दिया उससे। उसके ऊपर मैंने कहा कि हर पार्टी के फोरम के ऊपर अब नाउ इट्स द ब्लेम गेम, इट्स द ब्लेम विच इज चेंजिंग साइड्स। एहतजाजी पार्टी सियासी पार्टी पे डाल रही है, सियासी पार्टी किसी पे डाल रही है, कोई बुशरा पे डाल रहा है, कोई अलीमीन गंडापुर पे डाल रहा है, खुद आपस में बुशरा बीबी गंडापुर पे डाल रही है, गंडापुर उन पे डाल रहा है। एक अजीब व गरीब किस्म की कशमकश इस वक्त पार्टी के अंदर जारी है, विच इज डेंजरस। ऐसे हालात में जब पार्टी क्राइसिस का सामना कर रही हो, जब पार्टी को सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑनस्लॉट का सामना हो, उस पार्टी में इस तरह की टग ऑफ वॉर जो है वो हमेशा डेंजरस होती है। हुआ क्या है? वह यह है कि पार्टी में हमेशा से एक ही बंदे की चलती थी, उसका नाम था बानी पीटीआई। बल्कि मुझे तो कोई एतराज नहीं है नाम लेने में, इमरान खान। ओके, इमरान खान ने कहा एट ए वेरी क्रूशल पॉइंट कि आप संगजानी चले जाएं और वहां जाके धरना दे दें। इसको कोई शख्स पार्टी में हिम्मत नहीं रखता था अंडू करने की। सबसे पहले कभी ऐसा हुआ पार्टी की पॉलिटिकल क़यादत ने, जो बीच में गो बिटवीन थी, जो बानी को मिल रही थी मैसेज, वहां से उधर का दे रही थी, इधर से उधर का दे रही थी, उन्होंने जाके बताया उनको। एंड इफ आई हैव टू ट्रस्ट व्हाट माय सोर्सेज से कि खान साहब ने उन्होंने कहा कि वो नहीं मानेगी, तो फिर खान साहब ने एक वीडियो प्रोग्राम रिकॉर्ड करा के उन्हीं के जरिए वहां भेजा, जो दिखाया गया बीबी को। एक दूसरी इतला यह है कि बीबी की बानी पीटीआई से फोन पर बात कराई गई। उन्होंने उनको हदायत जारी की कि आप यहां से वापस होके संजानी बैठ जाएं जाके। मगर चूंकि जो मजमा था सामने, जिस तरह से चार्ज क्राउड था सामने, वो एक मुझे याद आ रही है मिसाल ना, वो किसी ने, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं मैं, वो एक शराबी था, उसने शराब की बोतल फेंक की खाली करके कोने में, वहां चूहा बैठा था, उसने मुंह अंदर दिया, चढ़ गई उसको, वो खड़ा हो गया दुम पे। उसने कहा वेयर इज द कैट। तो मुझे यूं लगता है कि वो क्राउड देख के, जितना चार्ज क्राउड था, बीबी ने कहा विच बानी पीटीआई, आई विल डिसाइड। और उन्होंने पार्टी को भी मरवा दिया, वर्कर्स को भी मरवा दिया, और अब जो चपकलस पार्टी के अंदर चल निकली है, उसका क्या होने जा रहा है वो अल्लाह उसका हामी नासर हो ही कह सकते हैं हम। दूसरी बात ये
कि मैदान में वर्कर्स को छोड़ जाने की ये पॉलिटिकल रवायत पहली दफा पीटीआई इसकी बानी है। हमने 50 साल से ज्यादा बल्कि 55 साल की सियासत तो मैंने की, देखी, रिपोर्ट की और ऑब्जर्व की है और तज्जिया किया है। मैंने आज तक किसी पार्टी लीडरशिप को वर्करों को मैदान में छोड़ के भागते नहीं देखा। बिल्कुल ठीक है। ऐसा अब मुझे आप ये बताइए, किया। जो जब पता चला पार्टी के लोगों को जो इर्द गिर्द थे वर्कर्स कि ये जा रहे हैं, ये गायब हो रहे हैं, जो ठुकाई उन्होंने गंडापुर की है, आई विश माई प्रोड्यूसर कुड शो दैट हेयर। उनको गालियां पड़ रही हैं, उनके ऊपर बोतलें मार रहे हैं लोग, उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के कूद रहे हैं, वो मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है। ठीक है, तो ये रवायत भी पहली दफा जो है वो। बुखारी साहब, एक और सवाल है। जिस तरह से हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले बहुत ज़्यादा डिवाइड ऑलरेडी था, ठीक है। अब जब बुशरा बीबी आई, बुशरा बीबी ने एक एहतजाज की कॉल दी। कुछ लोगों का ये राय थी कि संगजानी जाके हम लोग धरना बैठते हैं, वहाँ जाके अपना जलसा या इजलास जो भी करते हैं। अब एहतजाज वहां पहुंचने की बजाय बुशरा बीबी ने खुदकार फैसला लिया, जिस तरह से भी आप बता भी रहे थे कि बानी पीटीआई की कॉल को खुदकुश फैसला उन्होंने खुद से लिया। क्या लगता है आपको कि बुशरा बीबी ने जो खुदकार फैसले लिए हैं, बजाय इसके कि वो पूरी क़यादत को अपने एतमाद में लेती और फिर कोई फैसला करती, क्या यही वजह है कि अब जो इस्तीफे आ रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफा और इसके बाद ये भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि और भी बड़े बड़े इस्तीफे आ सकते हैं? देखिए, तो क्या लगता है बुशरा बीबी का रवैया या अपनी तमाम तर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनको लिया नहीं इन्होंने एतमाद में और खुद से फैसले किए? ये एक बड़ी वजह है इस्तीफों की। मैं ये बाई करने के लिए तैयार इसलिए नहीं हूं कि 26 नवंबर से पहले तक हर पार्टी का लीडर जो बुशरा बीबी कहती थी उसको मानने के लिए तैयार था। किसी एक बंदे ने उससे पहले कभी उनकी ख्वाहिश और उनके फैसलों के आगे ना नहीं की है। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब एक तो वो खुद गायब हो गए सीन से, पॉलिटिकल क़यादत कहीं नहीं थी। जो मरकजी क़यादत है, वेर वर दे, नाम लेके पूछूं आपसे, कोई एक लीडर इन दो बंदों बुशरा बीबी और जो गंडापुर है उनके अलावा मुझे जरा प्रोमिनेंट नाम लेके बताएं कौन था ग्राउंड पे? वेयर इज हमाद सर? वो जो बहुत बड़े इतने बड़े नारे मार रहे थे, अपने कद से भी बड़े नारे मार रहे थे, वो वेयर वाज ही? वेयर वर अदर पॉलिटिकल लीडर्स? जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके सीन पर कोई नहीं था। बिल्कुल ठीक है। जब पार्टी इस तरह लावारिस छोड़ दी जाएगी तो फिर वो भी फिर फैसले करेगी। बिल्कुल सही है। बुखारी साहब, अब कुछ जराए ये भी बता रहे हैं कि बुशरा बीबी और सलमान अकरम राजा में कोई रिफ्ट है। बुशरा बीबी ने जब सवाल पूछा सलमान अकरम राजा से कि आप डी चौक पे कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जवाब देनी हूँ, मैं बानी पीटीआई को जवाब दे हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी अब यस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खबरें आ रही हैं कि पोस्ट 26 नवंबर सूरत हाल बहुत बदल गई है, रेडिकली बदल गई है। इस वक्त जो जिस तरह की बयानात दे रहे हैं सियासी के लोग, आई विश कि वो हम सारे यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकते। अब कोई तो कह रहे हैं कि ये सारी तबाही आई है बुशरा की वजह से। जी, ठीक है। खुद अली अमीन गंडापुर साहब भी छुपे लफ्जों में यही कह रहे हैं कि इसकी वजह से सूरत हाल बदली। मैं तो जाना चाहता था उधर गजानी में, तुम्हें देखो तो ये लेके आई है। सारा मलबा उस पर अब डाल दिया है। लेकिन जब वो ये फैसला कर रही थी उस वक्त तो किसी ने रेजिस्ट नहीं किया। क्या गंडापुर के पास ये चॉइस नहीं थी कि वो कहती कि बीबी मैं अपने लीडर की बात मानूंगा, मैं बानी की बात मानूंगा, मैं नहीं जा रहा आपके साथ, मैं वापस जा रहा हूं? क्यों नहीं किया ये? और जब आप उसके अहकामात की पाबंदी करते हुए हम पहुंच गए तो फिर आपको ये जवाब पेश करने का बिल्कुल, या तो उनके सियासी किरदार को वाजे कर दें, क्योंकि सियासी पोजीशन क्या था कि पार्टी को कंफ्यूजन ना हो। दूसरी बात ये है मेरे ख्याल से, अगर हम बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे, अगर हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ बैठ के, अगर हम उन वर्कर्स को खराज तहसीन पेश ना करें जिन्होंने 2 मरतबा बिटरे 3 मरतबा बिटरे होने के बावजूद पार्टी का साथ दिया। 9 मई के बाद खुद बानी पीटीआई ने कहा ये मेरे लोग नहीं हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये एजेंसी के लोग हैं। बिट्रेयल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, पूरी हिस्ट्री में ऐसी बिट्रेयल नहीं है। उसके बाद 2 मरतबा जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई हुई, दोनों दफा मसूम गायब हो गए। खुद रोपोशी जिसको मैं कहता हूं, एक दफा 4-5 घंटे के लिए और एक दफा सारी रात के लिए। और सॉरी, और फिर पता नहीं कौन सी उड़न तश्तरी में बैठ के 12 इजला पास करते हुए वो अचानक पेशावर पहुंच गए। ठीक, अभी भी इसके बारे में बहुत बड़े सवालिया निशान हैं कि हु लेट गंडापुर एंड बुशरा बीबी गो आउट ऑफ इस्लामाबाद। समझ रही है ना आप बात? बिल्कुल। इसके बारे में पार्टी के लोग कहते हैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। ये पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है ये सबसे बड़ी वादा माफ गवाह बनेगी इमरान खान के बारे में।